जय श्री कृष्णा। जय श्री राधे राधे। प्रेमिकाओं की हंसी सालों से बनती आई है, यानी कि बेटियों की हंसी सालों से बनती आई है। कभी किसी ने बेटों पे उंगली नहीं उठाई। क्यों? प्रेमी अगर प्रेम ना करे तो क्या कोई प्रेमिका बन सकती है? कोई प्रेमिका अपने आप में प्रेमिका कैसे बन जाएगी जब तक प्रेमी उसकी तरफ हाथ नहीं बढ़ाएगा। मिलना ना मिलने की बात तो हो ही नहीं रही है। यहाँ सिर्फ प्रेमिका और प्रेमी के किरदार की बात हो रही है। प्रेमिका की हंसी सबने बनाई है, अगर वो शादी कर ले तब, और शादी ना हो तो कुछ पूछिए ही मत। कि प्रेम तो बहुत किया था, निभाया नहीं, निभाया नहीं गया, प्रेम को अपना बनाया नहीं गया। तो जनाब, प्रेम करना एक तरफा भी होता है, मगर बंधने के लिए बंधन होना चाहिए, और बंधन दो धागों से मिलकर बना है, और प्रेम का पहला शब्द ही अधूरा होता है। तो एक धागा तो कच्चा होना लाजमी है, और वो अक्सर ज़्यादातर लड़कों का ही होता है। लड़कों को प्रेम तक कोई बंधन नज़र नहीं आते, कोई बहाने नज़र नहीं आते। जब प्रेमी का पता चल जाता है कि प्रेमिका अथाह प्यार करती है, सर्वस्व निछावर कर सकती है, मर जाएगी, मिट जाएगी, माँ बाप को धोखा दे देगी, परिवार को धोखा दे देगी, समाज को धोखा दे देगी, 1000 गालियाँ सुन लेगी, मगर तुम्हारे लिए एक शब्द मुझसे नहीं निकालेगी। प्रेमी का असली रूप तब सामने आता है। बात यहाँ उनकी हो रही है जो ढिंढोरा पीटते हैं कि हम प्रेमी हैं, हम कृष्ण की तरह प्रेम करते हैं। राधा तो आप बना सकते हैं, मगर कृष्ण आप नहीं बन सकते। कलयुग में जो अपने आप को कृष्ण समझ बैठे हैं, उन्होंने गली गली मोहल्ले मोहल्ले में राधा बना दी है। मगर कृष्ण की आप एक भी बात आपके अंदर नहीं है, सिर्फ राधा बना दिया लड़कियों को। अथाह पीड़ा, अथाह दुख, आंसू, विरह, छल, बस यही सीखा। कृष्ण के बाकी गुणों से रूबरू नहीं हो। बाकी गुण कहाँ है आपके अंदर? वो भी तो लाओ अपने अंदर, तो राधा तुम्हें माफ भी कर सके। सिर्फ एक गुण अपनाने से आप कृष्ण नहीं बन जाते। आज के बेटे जो राधा बना के अपनी प्रेमिका को छोड़ गए बीच रास्ते पर, रोता बिलखता तड़पता हुआ, मैं उन बेटों से पूछना चाहती हूँ, क्या तुम अपराधी नहीं हो? क्या तुम गुनहगार नहीं हो? क्या तुम जो बेटियां लव मैरिज करती हैं उनसे गिरे गुजरे नहीं हो?
जो बेटियां लव मैरिज करती हैं वो कुल की, परिवार की, समाज की नाक कटाती हैं, बाप दादाओं की नाक कटाती हैं। ये मैं सुनती आई हूँ बहुत जगहों पर, बड़ी हो गई सुनते सुनते, शायद दुनिया से चली भी जाऊँ ये सुनते सुनते। मगर क्या बेटे इस अपराध में शामिल नहीं है? जो लड़कियों को राधा बना के छोड़ जाते हैं बिलखता रोते। आपको तब अपने समाज की, अपने परिवार की, अपने माता पिता की लाज नज़र नहीं आती है, इज्जत नज़र नहीं आती है, और आप दूसरी किसी बेटी के साथ विवाह कर लेते हैं। एक धोखा प्रेमिका के रूप में लड़की को, और एक धोखा पत्नी के रूप में। आप दो के गुनहगार होते हैं। ना तो आप विवाह के बाद पति धर्म भी ठीक से निभा पाते हैं, और प्रेमिका का धर्म प्रेमी के रूप में तो निभाने से गए आप। दो लोगों को धोखे में रखकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? कि आप श्रेष्ठ पुरुष हैं। आपने अपने परिवार की इज्जत रख ली। जिसको धोखा देकर आए हैं उसकी इज्जत की तो बात छोड़िए, उस रिश्ते की इज्जत की तो बात छोड़िए जिसको आप अग्नि के साक्षी मान के 7 फेरों के साथ ब्याह के लाए हैं। आप उसकी भी गरिमा नहीं रख पाएंगे, क्योंकि जो आपको मिला होता है तो आपके पाने की चाह कोई और होती है, और जब चाह किसी को लेते हैं, पा किसी को लेते हैं, तो जीवन में लाने की चाह कोई और होती है। इन दोनों के कंपटीशन में आप बहुत हार जाते हैं। आप कोई भी रिश्ता श्रेष्ठ पूर्वक नहीं निभा सकते हैं। ये आप जैसे धोखेबाज पुरुषों की पहचान है। एक रिश्ता निभाइए, ढंग से निभाइए, ना निभा सकें तो मत निभाइए। पहले ही समाज के इज्जत को, परिवार की इज्जत को, माता पिता की इज्जत को लेके चलें, क्योंकि ऐसा करने से आप भले समाज के सामने श्रेष्ठ बन जाएं, मगर उस ईश्वर के सामने आप श्रेष्ठ नहीं हो सकते, क्योंकि वो 24 घंटे हमारे हर एक्टिविटीज़ को देख रहे हैं, हमारे कर्मों को देख रहे हैं। हम छुपा किससे रहे अपनी गलतियाँ, अपने गुनाह, अपने अपराध? एक दूसरे से नहीं। हम और आप तो एक दफ़े एक दूसरे को माफ़ भी कर दें गुनाहों के बाद, वो नहीं करेगा। गलती हमारी हो या आपकी, सज़ा मिल लेता है। आज नहीं तो कल मिलेगी ज़रूर। आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। अफसोस, पश्चाताप करने से कुछ गुनाह माफ़ हो सकते हैं, सारे नहीं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे।